आंख खुलने के 1.25 घंटे बाद मैं निकल पड़ा एक और नए काम पर। वही टूटा हुआ रथ और वही कूटा हुआ सारथी और फूटा हुआ रोड। रूपारेल नदी में इतना पानी था कि दिखाई नहीं दिया। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि पानी की टंकी अपने पैरों पर खड़ी थी। ये है नटनी का बारा का वो पहाड़ जहाँ नटनी रस्सी बांधकर चल रही थी और कुछ सोचते हुए गिर गई और उसकी मौत हो गई। मेरे ये नहीं समझ आया कि जब वो मर गई तो ये कैसे पता चला कि वो कुछ सोच रही थी। खैर हम निकल लिए आगे और ये अलवर की फेमस कचौरी बेचने वाला कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। ये कलयुगी कौवा आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहा था, कहीं ओवर स्पीड तो नहीं। लेकिन जिस तरह का ये रास्ता है, यहाँ तय की गई स्पीड में चलना भी बहुत मुश्किल है। साला रोड ही बवासीर है। ये वो पुल है जिसके लिए प्रशासन इंतजार कर रहा है कि 2-4 लोग इसकी वजह से मर जाएं तो फिर इसको बनाएं। राजस्थान में विकास क्यों रुका हुआ है ये हमें थोड़ा आगे चल के पता चला, क्योंकि खुद राजस्थान सरकार हमारे आगे धक्के खाते हुए चल रही थी। दिल्ली में लाठीचार्ज करने वाली टीम यहाँ आ पहुंची थी और काले आंदोलनकारी डर के मारे चुपचाप उनके आगे चल रहे थे। ये है वो थाना जिस पर गाजी ने अटैक किया था और फिर ये बन गया था थाना गाजी। आसमान में बादल थोड़े कम थे तो यहाँ एक फैक्ट्री लगाई हुई थी जो बादल बना रही थी और मैं इसको गलती से प्रदूषण करने वाला धुआं समझ रहा था। ये है वो ऑलराउंडर जो ट्रैफिक पुलिस का भी काम कर रहे थे और ब्रेकर का भी। नाश्ते के लिए हम रुके एक बहुत बड़े और महंगे होटल के सामने वाले सस्ते और छोटे होटल में, और इसके पराठे कमाल के स्वाद और साइज के लिए जाने जाते हैं। पहली बार तुषार भाई को अपनी टक्कर का पराठा मिला है। इसके बाद हम चढ़े नेशनल हाईवे पर और ये देखकर खुशी हुई कि लगातार बढ़ती एंटी नेशनल सोच के बाद भी कम से कम हाईवे तो नेशनल हैं। यहाँ एक एम्बुलेंस 20 मिनट तक ट्रैफिक में फंसी रही। मैं ये देखकर बहुत परेशान था, लेकिन हम जिन लोगों को चुनकर आगे भेजते हैं कि हमारे जीवन को बेहतर बनाएं, वो आज तक इसका कुछ भी बंदोबस्त नहीं कर पाए। ये थी हमारी शूटिंग लोकेशन जहाँ चारों तरफ थे मैसी फर्ग्यूसन ही मैसी फर्ग्यूसन। लौटते हुए हमने ऐसा गांव देखा जिसमें कोई कितना भी पैसा कमा ले वो हमेशा घाटे में ही रहेगा, क्योंकि गाँव का नाम ही घाटा है। खा पी कर मस्त पड़े इस जंगली सुअर के बगल में लंगूर और लंगूरी फेयर एंड लवली के खिलाफ धरने पर बैठे थे कि हमको भी गोरा करो। मैंने समस्या पूछी तो लीडर नाराज हो गया और हमारी गाड़ी पर चढ़कर 3 बार धम धम करके भाग गया। माँ का आशीर्वाद और बाप की ठोकर के साथ यह ड्राइवर अपनी मंजिल पर बढ़ा जा रहा था। रास्ते में पुलिस चौकी देखकर मेरे मन में सवाल आया कि ये चौकी क्यों है? पंजी या छक्की भी तो हो सकती है। आजकल पत्नियां जो पतियों का नाश कर रही हैं, कोई ड्रम में, कोई फ्रिज में और कोई खाई में। इसकी प्लानिंग हजारों साल पहले हो गई थी और तभी नाशपति बनी, वरना तो इतने नाम हैं, इसका नाम कुछ और भी रख सकते थे। तो फाइनली आप पहुंचे अपने डिंजा स्टूडियो करके पूरा काम। बोलो जय सिया राम।